संधारित्र को लेकर कि संधारित्र है क्या चीज। संधारित्र कैपेसिटर, कुछ लोग इसको कंडेंसर भी बोल देते हैं। देखा होगा आपने पंखे वगैरह में कंडेंसर देखा होगा, एक बेलनाकार वाइट सा इस आकार के अंदर होता है, इस तरीके से कुछ ऐसे इस टाइप से कुछ लगा हुआ रहता है कंडेंसर। पंखे वगैरह में, पानी की मोटर वगैरह में इस टाइप का आपने देखा होगा वाइट सा। कई लोगों ने तो यहाँ तक कि उसे खोल के चेक भी किया होगा कि है क्या भला, तो वो कैपेसिटर, वो कंडेंसर, वो वाली बात है। तो हम पहले तो ये बात करते हैं कि ये कैपेसिटर होता क्या है, काम क्या करता है, ठीक है, इसका रोल क्या है। तो हमारे घर में कुछ उपकरण ऐसे होते हैं जिनको स्टार्ट होने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी की आवश्यकता होती है, और जिन उपकरणों को चलने में बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है उनको अचानक एनर्जी प्रोवाइड करवाने का काम करता है कैपेसिटर। तो आपको रोल समझ में आया कैपेसिटर काम क्या करता है कि जो पंखा वगैरह है, पानी की मोटर वगैरह है, या आपने कैमरे का फ्लैश देखा होगा, जब फोटो खींचते हैं तो एकदम से कितना फ्लैश आता है, वो एकदम से आया कहां, एकदम से इतनी ऊर्जा कहां से आई, तो इतनी ऊर्जा, अचानक ऊर्जा प्रोवाइड करवाने का रोल किसका है, कैपेसिटर का। जहां भी अचानक एनर्जी प्रोवाइड करवाने का काम हो किसी भी उपकरण में, वहां हम यूज करते हैं कैपेसिटर का, ठीक है। अब देखिए तो कैपेसिटर किस तरीके से काम करता है, कैपेसिटर में होता क्या है। तो कैपेसिटर में आपको इस तरीके से दो प्लेटें मिलेगी, हम उसको खोल के देखते हैं तो इस तरीके से दो प्लेटें मिलेगी, ठीक। हम समझते हैं इसकी वर्किंग को कि कैपेसिटर किस तरीके से काम करता है। तो ये सपोज हमारे पास प्लेट है कैपेसिटर की, ये पॉजिटिवली चार्ज है कैपेसिटर की, ये कैपेसिटर नहीं है, केवल एक प्लेट मात्र, एक प्लेट है केवल, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। फिर क्या होगा, ये जो प्लेट थी, प्लेट नंबर फर्स्ट प्लेट, इस फर्स्ट प्लेट के पास में ये, इस प्लेट के पास में मैं इसी आकार की कोई दूसरी प्लेट लेके आता हूं। ये हमारे पास फर्स्ट प्लेट थी, फर्स्ट प्लेट, इस प्लेट के पास में मैं कोई दूसरी उदासीन प्लेट, अनावेशित प्लेट, ऐसी प्लेट लेके आता हूं जिसके ऊपर कोई आवेश नहीं। तो यहां प्रेरण की क्रिया होगी, प्रेरण की क्रिया होगी, और प्रेरण की क्रिया के दौरान क्या होगा कि ये वाली जो सरफेस है अंदर वाली, इसके ऊपर तो आ जाएगा, इसके ऊपर जितना धनावेश था उतना इसके ऊपर ऋणावेश आ जाएगा, और जितना इसके ऊपर ऋणावेश आया इसकी इधर बाहर वाली सतह के ऊपर उतना का उतना ही हमारे पास क्या आ जाएगा, धनावेश। अभी भी हम इस प्लेट के ऊपर बात करें, अभी भी इस प्लेट के ऊपर टोटल आवेश कितना है, तो हम कहेंगे कि अभी भी इस प्लेट के ऊपर टोटल आवेश 0 है। क्यों? क्योंकि जितना ऋणावेश है उतना का उतना ही क्या है, धनावेश। थर्ड स्टेप, अब हम क्या करेंगे, ये प्लेट हमारे पास ऐसे की ऐसी, ये हमारे पास प्लेट ऐसे की ऐसी, ये जो प्लेट थी, सेकंड जो प्लेट थी, इसको क्या कर दूंगा मैं, इसको अर्थिंग कर दूंगा, इसको भू संपर्कित कर दूंगा मैं, माइनस 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 माइनस, इसको मैंने कर दिया साहब अर्थिंग, इस तरीके से, इस तरीके से। ध्यान दीजिए, ये ध्यान दीजिए, जैसे मैं इसको अर्थिंग करता हूं, इसका जो पॉजिटिव चार्ज था वो पूरा का पूरा चला गया कहां, पृथ्वी के अंदर, और इस प्लेट के ऊपर केवल और केवल क्या रहा, ऋणावेश। ये V, पृथ्वी का विभव याद रखेंगे दोस्तों, पृथ्वी का विभव कितना होता है, 0। पृथ्वी की धारिता कितनी होती है, अनंत। यदि पृथ्वी को एक गोलाकार चालक मान लो तो पृथ्वी की धारिता कितनी होती है, 711 माइक्रोफैराड। देखिए हम विभव का सूत्र पढ़ के आ रहे हैं, बार बार पढ़ा हमने, V = kq/r, V = kq/r। और विभव के न्यूमेरिकल सीखते समय हमने एक बात ये भी सीखी कि जब भी हम विभव पता करते हैं, आवेशों को हमेशा चिन्ह सहित लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि विभव कैसी राशि है, अदिश राशि। यहां अगर आवेश पॉजिटिव है तो उसका विभव भी पॉजिटिव बनेगा,
आवेश अगर नेगेटिव है तो उसका विभव भी क्या बनेगा, नेगेटिव। तो सीखने की बात क्या हुई कि धनावेश के कारण विभव का मान धनात्मक, धनावेश के कारण विभव का मान धनात्मक, ऋणावेश के कारण विभव का मान ऋणात्मक होता है। पृथ्वी का विभव कितना होता है, 0। वापस रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, धनावेश के कारण विभव मतलब Q अगर पॉजिटिव है, अगर आपके पास प्लस Q है तो इसकी वजह से प्लस का भी बनेगा, अगर माइनस का Q है तो इसकी वजह से माइनस का भी बनेगा। ठीक है, धनावेश की वजह से विभव धनात्मक, ऋणावेश की वजह से विभव ऋणात्मक। और पृथ्वी का विभव कितना होता है, पृथ्वी का विभव होता है 0। फिर जो प्लस Q है, ध्यान दें दोस्तों, प्लस Q जो है वो हमेशा गति करता है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। ध्यान रखेंगे, उच्च विभव से किधर गति करेगा, ये धनावेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है। धनावेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है, जबकि जो ऋणावेश है इसको निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करता है। ऋणावेश हमेशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करता है, धनावेश तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है और ऋणावेश निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करता है। ये जो थर्ड स्थिति है, यहां जाकर हमारे पास बना है साहब ये संधारित्र। यहां कोई संधारित्र नहीं था, यहां कोई कैपेसिटर नहीं बना, यहां कोई कैपेसिटर नहीं बना, यहां जाकर ये हमारे पास कैपेसिटर बना है। अब बात आती है कि साहब ये व्यवस्था की तो फिर यहां आपने धनावेश को कहां गायब कर दिया। तो देखिए धनावेश किधर से किधर गति करेगा, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तो देखिए इस प्लेट के अंदर ऋणावेश है तो यहां तो विभव हमारे पास ऋणात्मक पड़ेगा, बाहर वाली सतह पर हमारे पास विभव कैसा पड़ेगा, धनात्मक। तो देखिए यहां भी क्या था, यहां अंदर ऋणात्मक विभव था और बाहर कैसा विभव था, धनात्मक विभव था। तो यहां पॉजिटिव विभव है, इस प्लेट के इस वाली सतह पर पॉजिटिव विभव था और पृथ्वी का विभव कितना था हमारे पास, 0। इधर धनावेश था तो धनावेश किधर से किधर गति करना चाहिए था, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तो ये जो प्लेट थी ये तो उच्च विभव का भाग था और पृथ्वी निम्न विभव का सिरा था। तो पूरा का पूरा धनावेश किधर से किधर चला गया, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। क्यों, क्योंकि धनावेश गति करता है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तो यहाँ पर विभव प्लस का था, यहाँ पर तो विभव 0 है, तो उच्च विभव का सिरा यही हुआ। तो इसका पूरा का पूरा धनावेश कहां चला गया, पृथ्वी के अंदर। और इस प्लेट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या बचा, ऋणावेश बचा। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या बचा, ऋणावेश। ध्यान दें, धनावेश विभव के मान को बढ़ाता है, भाई विभव पॉजिटिव निकल के आता है, ऋणावेश विभव के मान को क्या करता है, घटाता है। धनावेश विभव के मान को बढ़ाता है और ऋणावेश विभव के मान को क्या करता है, घटाता है। तो इस प्लेट के ऊपर हमारे पास यहाँ अब क्या है, ऋणावेश और धनावेश दोनों है या फिर केवल और केवल ऋणावेश है। बिल्कुल यहाँ हमारे पास इस प्लेट के ऊपर क्या है, केवल और केवल ऋणावेश। तो ध्यान दीजिए ऋणावेश है तो बोलो ऋणावेश विभव के मान को बढ़ाएगा, विभव के मान को घटाएगा। ऋणावेश जो है वो विभव के मान को घटाता है। तो देखिए हमने पढ़ा C = Q/V, C = Q/V। यहाँ अगर विभव घटा, यहाँ अगर विभव घटा तो डेफिनेट है कि धारिता का मान क्या होगा, बढ़ेगा। इसी सिद्धांत के ऊपर काम करता है संधारित्र। विभव के मान को घटाकर धारिता के मान को बढ़ाना, विभव के मान को घटाकर धारिता के मान को बढ़ाना, इसी सिद्धांत के ऊपर काम करता है कैपेसिटर। ठीक है, पर एक तो धारिता बढ़ाने का तरीका था कि आप क्या करो, उस चालक का आकार ही बढ़ा दो। पर हमने पढ़ा कि आकार से आकार पर डिपेंड करता है। चालक का अगर हम आकार बढ़ाते हैं तो धारिता बढ़ती है। अब जैसे हमारे पास पंखा था, एग्जांपल लेकर पंखे का, तो पंखे में अगर हमें आवेश स्टोर करवाना है तो जाहिर सी बात है कि ऐसा कोई हम उपकरण लेंगे जिसका आकार बहुत ज्यादा हो, लेकिन आकार हम कितना बढ़ा सकते हैं। जैसे पंखा काट दो नॉर्मली कितना बड़ा होता है, अगर मुझे उसमें आवेश स्टोर करवाना है तो अगर मैं आकार बढ़ाऊं तो आकार कहां तक बढ़ाऊं, ये तो एक बेवकूफों वाली बात हो जाएगी।
भाई किसी भी चीज का आकार बढ़ाने की तो एक लिमिट है ना भाई, आकार एक लिमिट तक ही बढ़ाया जा सकता है। अगर मैं ज्यादा ही आकार बढ़ा दूंगा तो भैया फिर आपका पंखा क्या फिर वो तो एक खतरनाक काम हो जाएगा, ठीक है, वो तो फिर हवा नहीं देगा, वो तो फिर और कुछ ही आपको प्रोवाइड करवाएगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आकार बढ़ाने की भी एक लिमिट होती है। इसलिए फिर आया कि यार कोई एक ऐसा उपकरण बना दो जो आकार भी ज्यादा ना ले और उसकी धारिता को भी बढ़ा ले। तो फिर हम बात करते हैं किसकी, संधारित्र की बात करते हैं। तो इसके एक बार सिद्धांत को समझ लीजिए सिस्टमेटिकली, बड़े ध्यान से सुनिए। देखिए कि जब किसी धनावेशित प्लेट के समीप उसी आकार की उदासीन प्लेट को लाया जाता है। ये प्लेट प्रारंभ में कैसी थी, ये धनावेशित प्लेट थी। जब धनावेशित प्लेट के समीप किसी उदासीन प्लेट को लाया जाता है तो प्रेरण की क्रिया से इसके आंतरिक सतह पर ऋणावेश तथा बाहरी सतह पर उतनी ही मात्रा में धनावेश उत्पन्न हो जाता है। जब इस प्लेट को भू संपर्कित किया जाता है तो इस प्लेट का संपूर्ण धनावेश पृथ्वी के अंदर चला जाता है तथा प्लेट पर सिर्फ ऋणावेश शेष रहता है। यह ऋणावेश विभव के मान में कमी करता है जिस कारण धारिता का मान बढ़ जाता है। इसी सिद्धांत पर काम करता है कैपेसिटर। यदि संधारित्र का सिद्धांत एक नंबर में पूछा जाए तो हम केवल इतना लिखेंगे। ये बात बता रहा हूँ जो बच्चे बोर्ड क्लास के हैं, अगर संधारित्र का सिद्धांत केवल एक नंबर में पूछा जाए तो हमें केवल इतनी बात लिखनी है कि चालक के आकृति आकार में बिना कोई परिवर्तन किए विभव के मान को कम करके धारिता के मान को बढ़ाना। और यदि यही क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है तो हम आराम से डायग्राम बना के, ये फर्स्ट स्टेप, फिर इसके बाद में ये हुआ, फिर इसके बाद में ये हुआ, डायग्राम बना के पूरी बात हम सिस्टमेटिकली लिखेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नए